हेलो फ्रेंड्स, डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एलएनएमयू डी पार्ट 1। फ्रेंड्स, मैं मिस्टर डी कुमार सबसे पहले आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एलएनएमयू बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 के वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 100 मार्क्स का आरबी हिंदी रखा हुआ है, तो उन सभी के लिए उनके विशेष रिक्वेस्ट पे यह आपका दूसरा वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आपको जो है स्टडी करना है, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी, उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी, नागार्जुन जी और धर्मवीर भारती जी। तो इसी चारों लेखकों के कृति से आपका जितना भी क्वेश्चंस होगा आपके एग्जाम के लिए वो आएंगे, जिसमें मैंने आपको ओवरऑल जो क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए 2 सेट का वीडियो पार्ट 1 वीडियो में बता दिया हूँ। ये आपका दूसरा वीडियो है, तो इसमें मैं प्रयास करूँगा कि कम से कम 2 लेखकों के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो मैं आपको बता दूँ। तो आप लोग जुड़िए और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी जुड़ते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह से हमें उत्साहित करते रहिए ताकि आप लोगों को इसी प्रकार से वीडियो मिलती रहे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तो ग्रेजुएशन से जुड़ी किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन अप टू डेट प्राप्त करने हेतु और साथ में जो आपका एग्जाम होगा उसका आंसर की प्राप्त करने हेतु आप इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिएगा ताकि आपको हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक अप टू डेट पहुँचती रहेगी। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। ये आपका सेट और सेट 2 मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया हूँ। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और साथ में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे दिया है। अगर आप वहाँ पे जुड़ते हैं तो आप लोगों को स्टडी मटेरियल उस ग्रुप में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं सेट 3 में सबसे पहले जयशंकर जी के बारे में देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि मधुमेह देश के कवि हैं। तो देखिए, चूंकि इन्हीं के बारे में यहाँ पे जानकारी लेना है, तो मधुमेह देश जो है इसके जो कवि हैं ये आपका जयशंकर प्रसाद जी ही हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको इसमें जो है ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा। तो जो भी दोस्त जुड़े हैं आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ये श्योर कर सकते हैं कि वीडियो क्वालिटी कैसी है और आपको साफ साफ दिख पा रहा है या नहीं और आवाज़ पहुँच रही है या नहीं। तो चलिए, पहला आंसर हो गया आपका जयशंकर प्रसाद जी। मधुमेह देश जो है वो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। अंत में इसका कंक्लूजन भी कर दूंगा कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा कौन कौन सी कृति है। प्रश्न आप देख सकते हैं कि मधुमेह देश किस प्रसिद्ध नाटक में आया है। तो मधुमेह देश जो है ये चंद्रगुप्त जो कि एक प्रसिद्ध नाटक है उसमें आया है। ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे तीसरा प्रश्न है कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के कवि हैं। तो शेर सिंह का शस्त्र समर्पण इसके भी जो कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद जी ही हैं। तो ऑप्शन नंबर ग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण समर्पण उनकी किस पुस्तक में जो है संकलित है। तो शेर सिंह का शस्त्र समर्पण जो है यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। एक लहर है, दूसरा है आंसू, तीसरा है प्रेम पथिक और चौथा जो है घ में झरना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण ये लहर में जो है संकलित किया गया है। क इसका उत्तर हो जाएगा। 5वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि प्रसाद जी की विद्यालयी शिक्षा कहाँ तक हुई थी। तो प्रसाद जी की विद्यालयी शिक्षा जो है वो केवल 6ठी कक्षा तक हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा 6ठी तक। 6ठा प्रश्न है कि तो प्रसाद जी का निधन जो है वो 1937 हो गया। ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है कि प्रसाद जी ने साहित्य की किस विधा में लिखा है। मतलब साहित्य की किस विधा में लिखा, मतलब किस प्रकार का वो विधा जो है वो लिखे हुए हैं साहित्य विभाग में। तो ये जो है आपका लिखे हैं, देखिए कविता भी ये लिखे हैं, ये कहानी और निबंध भी लिखे हैं, नाटक और उपन्यास भी लिखे हैं। तो इनमें से सभी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि प्रसाद जी की सर्वोत्तम उपलब्धि का दर्जा उनके किस काव्य को जो है किस काव्य को यहाँ पे देख सकते हैं किस काव्य को दर्शाता है। इसी प्रकार से होगा या किस काव्य में है, ये हो सकता है। प्रसाद जी की जो सर्वोत्तम उपलब्धि जो दर्जा दर्ज किया गया है वो किस काव्य में है। तो इनकी जो कृति है यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ग में कामयनी को। तो कामयनी में जो है उनको जो है सर्वोत्तम उपलब्धि, ग इसका उत्तर हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है जी का की प्रारंभिक रचनाएं किस भाषा में है। तो प्रसाद जी की जो प्रारंभिक रचनाएं हैं ये ब्रज भाषा में है। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर, ताकि जो भी पार्ट 1 के कैंडिडेट्स होंगे
आरबी हिंदी रखे हुए उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। और विजुअलाइज फॉर्म में कोई भी चीज़ याद होती है, इसीलिए मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों को अप टू डेट वीडियो प्रोवाइड करवाया जाए। 10वां प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद किस काव्य आंदोलन प्रधान कवि हैं? तो ये जो है छायावाद काव्य आंदोलन के प्रधान कवि। आपको पूछा भी जाएगा कि जयशंकर प्रसाद किस प्रकार के कवि हैं, तो ये छायावादी हैं। ऑप्शन नंबर क जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता के रचनाकार हैं। तो हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता के रचनाकार हैं, ये भी आपका जयशंकर प्रसाद जी ही हैं। क्योंकि आपको जयशंकर प्रसाद की कृति के बारे में इसमें बता रहा हूँ, तो इसमें लगभग लगभग जो भी कवि के बारे में जैसे ही जिक्र आएगा तो हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता प्रसाद जी के किस नाटक से लिया गया है? तो 13 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त से लिया गया। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आप देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद की कविता चिंता उनकी किस कृति का जो है अंश है? किस कृति का अंश है? कौन सा? तो जो कविता है चिंता, ये किस कृति का अंश है? तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा कामयनी। कामयनी से जो है ये कृति है। ऑप्शन नंबर क का सही उत्तर हो जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जुड़े हैं तो आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो साफ साफ दिख पा रही है या नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे ये जयशंकर प्रसाद जी के बारे में मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। देखिए आपको केवल क्या करना है, नोट बना लेना है। जयशंकर प्रसाद की जो मुख्य रचना है उसमें आपका हो गया हिमाद्री तुंग श्रृंग से, दूसरा हो गया आंसू, तीसरा हो गया लहर, चौथा हो गया मधुमेह देश, पांचवा शेर सिंह का शस्त्र समर्पण और छठा हो गया चिंता। निश्चित है कि इस केवल इतना से आपको घुमा फिरा के जो है से 7 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे ही आएंगे, ये निश्चित है। और इसमें फिर दिया गया कौन से नाटक से लिया गया है, किस प्रकार की विधा है, कविता है या नाटक है या फिर मान लीजिए निबंध है, तो इस सब तरीके से पूछा जाता है। अब देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में, जो उनके ऊपर जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उनको देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना है दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न। दिनकर जी के अनुसार निम्नांकित में कौन मनुज का श्रेय नहीं है? तो मनुज का जो श्रेय नहीं है ये आपका आग्नेय विद्या बुद्धि, आग्नेय बुद्धि विद्या बुद्धि जो है वो मनुष्य का मनुज का श्रेय नहीं है। तीसरा प्रश्न है कि युधिष्ठिर की ग्लानि कविता दिनकर जी की पुस्तक का अंश है। किस पुस्तक से? अंश का मतलब किस पुस्तक से लिया गया है? युधिष्ठिर की ग्लानि। तो तीसरा का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, कुरुक्षेत्र से लिया गया है। चौथा प्रश्न है गीत अगीत कविता किस पुस्तक में संकलित है? तो ये जो संकलित है ये आपका रसवंती में संकलित है। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे पांचवा प्रश्न है कि युधिष्ठिर को ग्लानि क्यों हो रही है? तो युधिष्ठिर को ग्लानि जो है वो युद्ध जन्य विध्वंस देखकर हो रही है, युद्ध जन्य विध्वंस देखकर। ऑप्शन नंबर घ इसका उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि दिनकर जी को निम्नांकित में कौन सा उपनाम दिया जाता है? तो उनको जो उपनाम दिया गया है ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिनकर जी को जो एक उपनाम दिया गया वो है वर्तमान का वैतालिक। छठा का आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, वर्तमान का वैतालिक। आगे देखते हैं सातवां प्रश्न कि अज्ञेय किस नई काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं? अज्ञेय का मतलब है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। कहता है कि अज्ञेय की नई काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये जो माने जाते हैं ये प्रयोगवाद माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ग इसका उत्तर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि दिनकर किस काल के कवि हैं? ये आपको आपके एग्जाम में बहुत ही चांस है आने की। दिनकर किस काल के कवि हैं? तो दिनकर जो है वो छायावादोत्तर काल के कवि हैं, अर्थात छायावादी कवि हैं। जो जैसे छायावादी कवि ही हैं। अब आगे देखते हैं नौवां प्रश्न, दिनकर किस काव्य धारा से संबद्ध है? तो दिनकर जो है वो दोनों से, मतलब छायावाद और प्रगतिवाद दोनों से संबंधित है, मतलब संबद्ध रखता है। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, दोनों से। ग इसका उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि दिनकर कहाँ हुआ था? तो दिनकर का जो जन्म हुआ था वो बिहार के सिमरिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आप देख सकते हैं कि दिनकर जी मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष बने। तो हिंदी विभागाध्यक्ष जो ये बने ये आपका 1950 ईस्वी में बने। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है
कि दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कब बने? तो वाइस चांसलर 1964 ईस्वी में बने। तो 12 का आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो ये जो हुई आपका छात्र सरोवर में। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही उत्तर। पहली कविता जो है दिनकर जी की वो छात्र सरोवर में प्रकाशित हुई, उसका पब्लिकेशन किया गया। 14 नंबर क्वेश्चन है दिनकर जी ने किस अवस्था में कविता रचना शुरू की? मतलब कितने उम्र में जो है वो कविता रचना शुरू कर दिया? तो इनका जो उम्र था वो मात्र 15-16 वर्ष की उम्र थी। उस वक्त से जो है वो कविताएं रचना शुरू कर दिए। 15 नंबर प्रश्न है कि हुंकार का प्रकाशन प्रथमतः कब हुआ? मतलब पहले सर्वप्रथम हुंकार का जो प्रकाशन है वो कितने ईस्वी में हुआ? तो ये जो है आपका 1938 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुरुक्षेत्र का प्रकाशन प्रथमतः कब हुआ? मतलब कुरुक्षेत्र का प्रकाशन जो है सबसे पहले कहा गया है कहाँ कब हुआ, कितने ईस्वी में? तो ये हुआ आपका 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ग इसका उत्तर हो जाएगा। आगे फिर आप देख सकते हैं कि रश्मि रथी का प्रकाशन प्रथमतः कब हुआ? ये आपको नोट बना लेना है। तो रश्मि रथी का प्रकाशन जो है प्रथमतः ये जो हुआ है आपका 1953 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि दिनकर जी ने स्वयं को युगचारण अपने किस कवि में कहा? कहते हैं अपने किस कविता संग्रह में कहा है? मतलब दिनकर जी ने अपने स्वयं को मतलब खुद को युगचारण अपने किस कविता संग्रह में कहा है? तो ये जो कविता संग्रह है ये है आपका हुंकार में कहा है। ऑप्शन नंबर ख इसका उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि जी को लोकप्रियता प्रथमतः किस कविता संग्रह से मिली? मतलब किस कविता संग्रह से उनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, लोकप्रियता मिली? तो 19 का जो आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर क होगा, रेणुका से। रेणुका ऑप्शन नंबर क इसका उत्तर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि भीष्म का दिनकर के किस काव्य का अंश है? तो भीष्म का पश्चाताप जो है वो दिनकर के कुरुक्षेत्र का अंश है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि दिनकर जी को डी लिट की मानद उपाधि किस विश्वविद्यालय ने किस विश्वविद्यालय में मिली? तो ये जो विश्वविद्यालय है आपका ये भागलपुर विश्वविद्यालय है, भागलपुर यूनिवर्सिटी से मिली। 22 नंबर प्रश्न है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार रचना के लिए मिला? तो उनकी किस रचना के लिए मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दिनकर जी को। उनका जो रचना है आपका यहाँ पे उर्वशी के लिए मिला है। ऑप्शन नंबर ग इसका उत्तर हो जाएगा। उर्वशी के बारे में आपको पार्ट 2 में पढ़ना है। और उसके बाद है दिनकर को विभूषण की उपाधि कब मिली? तो पद्म विभूषण की जो उपाधि है ये इनको 1959 ईस्वी में मिली। तो 23 का आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि दिनकर किस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने थे? तो ये जो वाइस चांसलर बने थे आपका हो जाएगा ये बिहार पटना भागलपुर यूनिवर्सिटी से जो है उनको, मतलब यहाँ पे देख भी सकते हैं आप भागलपुर में। अभी मैंने आपको बताया था कि इनको जो है मानद उपाधि मिली थी डी.लिट के लिए। तो भागलपुर के दिनकर जी किस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने थे? तो भागलपुर ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में भारतीय कवियों का प्रतिनिधित्व जो है दिनकर ने कहाँ किया था? तो ये जो प्रतिनिधित्व किए थे ये पोलैंड में किए थे। जो भारतीय कवि थे उनको उनका मतलब जो है जो प्रतिनिधित्व करते हैं तो वो पोलैंड में किए थे। 26 नंबर प्रश्न है कि साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिनकर को किस रचना के लिए मिला? तो साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार मिला है दिनकर जी को वो उनका जो रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, तो उनके लिए उनको। और इसका जो अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का वो मैं आपसे पहले आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इसी प्रकार से अप टू डेट वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। और जाते जाते अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो भी लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि दिनकर ने कॉलेज की शिक्षा किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? तो उनका कॉलेज का जो शिक्षा दीक्षा हुआ है वो आपका पटना विश्वविद्यालय से हुआ है जी से। तो ये हो गई आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिनकर जी से रिलेटेड। लेकिन एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है बताना कि ये जो आप देख पा रहे हैं दिनकर की प्रमुख रचना, ये आपको नोट कर लेना है। मनुज का श्रेय, व्याल पर विजय, गीत अगीत, कहने लगा चांद, हाहाकार, युधिष्ठिर की ग्लानि, भीष्म का पश्चाताप, ये सभी दिनकर जी की रचनाएं हैं और इनसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो फिलहाल इसमें तो आपको दिनकर जी के बारे में जो भी ऑब्जेक्टिव था और आपका प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में वो आपको बता दिया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नागार्जुन और जो धर्मवीर भारती हैं तो उनसे जुड़ी जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो आपको बता दिया जाएगा।
तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा और समय मिलेगी तो आप लोगों को जो आपका ग्रामर जो व्याकरण सेक्शन है उससे भी वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के आने के साथ। तब तक लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।